नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। इजराइल और ईरान के बीच में एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ मौलिक शक्ति न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के पूरी खबर की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस पूरे मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू होने के बाद से ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या की इजरायली योजना को वीटो कर दिया है और ये जानकारी अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दी है। इस बीच में ट्रंप ने एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा कि ये संभव है कि हम इजराइल और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी दोहराया कि अमेरिका इस समय संघर्ष में शामिल नहीं है। इस चौंकाने वाले खुलासे में अमेरिकी अधिकारियों ने ये बताया है कि इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या की योजना बनाई थी और ये योजना उस समय बनाई गई जब इजरायली बलों ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों और शीर्ष सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया था। लेकिन तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजना को वीटो कर दिया। उन्होंने इजरायली नेताओं से साफ कहा है कि क्या ईरान ने अभी तक किसी अमेरिकी को मारा है? नहीं, जब तक ऐसा नहीं होता हम उनके राजनीतिक नेतृत्व पर हमला करने की बात भी नहीं करेंगे। ट्रंप ने हत्या की योजना को वीटो क्यों किया, ये सवाल भी है। दरअसल अभी तक ईरान ने अमेरिका को सीधे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और ईरान पर इतना बड़ा हमला करना अनावश्यक उकसावा ही होगा। किसी देश के शीर्ष नेता की हत्या से युद्ध बेकाबू हो सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से पूरी मध्य पूर्व की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। खामेनेई सिर्फ शिया मुस्लिमों में ही नहीं लोकप्रिय हैं, बल्कि तमाम सुन्नी देश भी उनको पसंद करते हैं। अमेरिका इजराइल संबंध गहरे हैं, लेकिन ट्रंप ने उसको संतुलित भी बना रखा है। यही वजह है कि इजराइल ने अमेरिका को अपने ऑपरेशन से पहले पूरी तरह से जानकारी भी दी थी। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई की हत्या की योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की रिपोर्ट्स पूरी तरह सही नहीं है। ट्रंप ने इजराइल के हमलों का समर्थन तो किया, लेकिन स्पष्ट ये भी कर दिया है कि राजनीतिक नेतृत्व की हत्या अमेरिका की नीति के खिलाफ है। इस बड़े फैसले के नतीजे क्या निकलते अगर ऐसा होता वो समझिए। दरअसल मिडिल ईस्ट में संभावित युद्ध टल गया, क्योंकि फिर कई और देश इस युद्ध में शामिल हो जाते। अगर खामेनेई की हत्या होती तो हिजबुल्लाह, हूती और इराक, सीरिया की शिया मिलिशिया सीधे युद्ध में कूद जाती। परमाणु वार्ता की संभावना भी अभी बची हुई है। ट्रंप हालात पैदा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत करे। ट्रंप ने इजराइल को समर्थन दिया, लेकिन ये भी जताया है कि अमेरिका रीढ़ की हड्डी नहीं, रणनीति से चलता है। उन्होंने युद्ध को सीमित करने और कूटनीति को अंतिम मौका देने की सोच रखा है, चाहे वो कामयाब हो या नहीं। ये प्रकरण बताता है कि ईरान को जवाब देने के बीच में अमेरिका का नेतृत्व कितना निर्णायक और संवेदनशील भी है। वहीं पुतिन की एंट्री के क्या मायने हैं इस पूरी घटना में समझिए। इस बीच में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को यह भी बताया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यरूशलेम और तेहरान के मध्य भूमिका निभाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि वो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने मुझे इस बारे में फोन किया, हमने इस बारे में लंबी बातचीत की। ट्रंप और पुतिन के बीच में 50 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कहा है कि पुतिन को भी लगता है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास के मुताबिक क्रेमलिन के अंदरूनी सूत्र किरिल दिमित्रोव ने कहा है कि उनका मानना है कि रूस ईरान और इजराइल के बीच में मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि बातचीत की पेशकश क्यों? दरअसल जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल ने कहा है कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन मिडिल ईस्ट तनाव को कम करने के मद्देनजर ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर फौरन बातचीत के लिए तैयार है। मध्य पूर्व की यात्रा पर आए वेडफुल ने कहा है कि वो इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष को कम कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तेहरान इससे पहले के अवसर का फायदा उठाने में नाकाम रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री उस तरफ इशारा कर रहे थे जिसमें ईरान ने 15 जून को प्रस्तावित बातचीत को ठुकरा दिया। ईरान ने कहा कि उसके ऊपर युद्ध थोपा गया है, तो अब बातचीत का फायदा क्या? वेडफुल ने दरअसल शनिवार देर रात जर्मन ARD
रेडियो से कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये अभी भी संभव है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तैयार हैं। हम ईरान को परमाणु कार्यक्रम के बारे में फौरन बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। ये भी इस संघर्ष को शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है कि ईरान और इजराइल यूरोप के लिए कोई खतरा पेश नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, वेडफुल ने रविवार को दोबारा ओमान पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि संघर्ष तभी समाप्त होगा जब ईरान और इजराइल पर सभी पक्षों से दबाव डाला जाएगा। इतना ही नहीं, आगे वो कहते हैं कि अगले सप्ताह हिंसा रोकने के लिए दोनों पक्षों की तरफ से गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या उनका मानना है कि ईरानी सरकार गिर सकती है, तो वेडफुल ने कहा कि उनका अनुमान है कि इजराइल का इरादा तेहरान में प्रशासन को गिराने का नहीं है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर यूरोप इस समय बातचीत की पहल क्यों कर रहा है? ये सिर्फ कूटनीति है या फिर इससे कहीं बड़ा जियोपॉलिटिक्स का खेल चल रहा है? ईरान और इजराइल के बीच में मौजूदा जंग तेज होती जा रही है। इजराइल द्वारा ईरान के अंदर किए गए सैन्य हमलों और जवाब में ईरान के हमलों ने हालात को और ज्यादा भयावह बना दिया है। यूरोप, विशेषकर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन इस युद्ध को और बढ़ने से रोकना चाहते हैं और इनका मानना है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है, तो उसकी कोशिश जरूर करनी चाहिए। वो ईरान को परमाणु हथियारों से पीछे हटाने और बातचीत के माध्यम से समाधान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 2015 में अमेरिका और अन्य देशों ने ईरान के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया था, JCPOA। लेकिन 2018 में ट्रंप प्रशासन के बाहर निकलने के बाद ये समझौता लगभग निष्क्रिय हो गया और अब यूरोपीय देश उस मरे हुए समझौते की सांसें बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके, ताकि पश्चिमी देशों की राजनयिक पकड़ इस संवेदनशील क्षेत्र में बनी रहे और ताकि ये दिखाया जा सके कि दुनिया में अब भी बातचीत की गुंजाइश है, बमबारी की नहीं। गले की फांस कहां से हुई है, चलिए वो भी जानते हैं। दरअसल पूरा यूरोप जानता है कि अगर ईरान ने होर्मुज़ जल मार्ग बंद कर दिया तो तेल की ग्लोबल सप्लाई पर भयानक असर पड़ेगा। होर्मुज़ से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो कच्चे तेल की कीमतें 100 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। यूरोप पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ऊर्जा संकट झेल रहा है। अब अगर मध्य पूर्व में नया संघर्ष बढ़ता है तो न सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, बल्कि यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में नई मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की लहर भी आ जाएगी। तो संतुलन की रणनीति है, ये कह सकते हैं। यूरोपीय देश इजराइल के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इजराइल का अति सैन्य रवैया पूरे पश्चिम एशिया को विस्फोटक बना सकता है। इजराइल की हर बड़ी सैन्य कार्रवाई से ईरान के सहयोगी गुट जैसे हिजबुल्लाह, लेबनान, हूथी, यमन, शिया मिलिशिया, इराक व सीरिया जंग में उतर सकते हैं और इसीलिए यूरोप चाहता है कि इजराइल की कार्रवाइयों को संतुलित किया जाए ताकि एक बड़े युद्ध से बचा जा सके। ट्रंप प्रशासन इस वक्त इजराइल का खुला समर्थन कर रहा है। ये यूएस की पुरानी नीति है, लेकिन यूएस ईरान के साथ सीधे संवाद में लगभग निष्क्रिय है। ऐसे में यूरोप अपने राजनयिक चैनल को चालू रखना चाहता है ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बन सके। अमेरिका की सैन्य प्राथमिकताओं के बिना भी क्षेत्र में संवाद चल रहे हैं और भविष्य में किसी भी शांति प्रक्रिया में यूरोप की केंद्रीय भूमिका बनी रह सकती है। तो अब भारत और एशिया के लिए इसका मतलब क्या है, तो वो भी समझ लीजिए। दरअसल भारत जैसी अर्थव्यवस्था जो अपनी तेल का 80% आयात पर निर्भर करती है, अगर होर्मुज़ बंद होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, परिवहन और उत्पादन लागत बढ़ेगी और इससे मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर असर पड़ेगा। इतना सिर्फ नहीं है, खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। उनकी नौकरियों पर आंच आ सकती है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की ताजा पेशकश एक स्पष्ट संकेत है कि अगर आज बात नहीं हुई तो कल बहुत देर हो जाएगी। हालांकि ये साफ नहीं है कि ईरान इस बातचीत को मानेगा या फिर नहीं, लेकिन यूरोप ये दिखाना जरूर चाहता है कि पश्चिमी दुनिया में अब भी कुछ हिस्से हैं जो युद्ध नहीं समाधान चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या तेहरान राजी होगा या दुनिया एक बार फिर ईंधन, मिसाइल और मौत के भंवर में फंसने जा रही है। ये सवाल फिलहाल के लिए लगातार बना हुआ है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।